आपने जो देखा उसे कह सकते हैं एक तरह की डिमोनिक थिंग। शैतान ही कहेंगे? हाँ, ये शैतान ही है, बट आई थिंक हमें ये मानना चाहिए कि वो शैतान हम सब में थोड़ा बहुत मौजूद है। आप में, मेरे में, हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा इनहेरिटेड है जो लगता है कि हमें खींचता है उस डेथ और वायलेंस की ओर। क्या शैतान है या बस मिसाल के लिए बोलते हैं? मिसाल के लिए भी बोलते हैं, और शैतान एक सच भी है। ये कई तरह की फॉर्म्स में होता है, यू नो, डीमंस विद पिचफोर्क, डेविल्स, गॉब्लिन्स एटसेट्रा। हम अपने अंदर बुराई की गुंजाइश के साथ पैदा होते हैं। हम में से ज्यादातर वो है जो सारी जिंदगी गलत करने के लालच से बचे रहने की कोशिश करते हैं, मगर मुमकिन है कि हमारी जिंदगी में बुराई किसी और रास्ते आ जाए, यानी हमें इस दुनिया में लाने वालों के जरिए। मेरा जो बाप था वो शराबी था, फिर वो चाहे जिंदा हूं या ना हूं। दुनिया में शैतान का वजूद क्यों है? क्या इसलिए कि बुराई हम सबके अंदर ही है, या फिर कहीं और से आती है? मैं आया हूं इंडिया उसे समझने जिसे हिंदू बुराई का सोर्स मानते हैं, यानी उनके पूर्वजों की अतृप्त आत्माएं। मैं पहुंचा हूं वाराणसी में मौजूद पिशाच मोचन मंदिर में, जहां सारा दिन झाड़ फूंक चलती रहती है। मेरी गाइड वाराणसी की रहने वाली एजुकेटर विद्या मेरी मुलाकात मुख्य पुजारी से कराते हैं और उस पिशाच के दर्शन कराती हैं जो वहां के लोग बताते हैं कि कभी यहां रहता था। तो ये पिशाच 15 साल तक तकलीफ झेलता हुआ भटकता रहा, दर्द सहता रहा, और फिर फाइनली उसने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने पिशाच से उसके पापों को धोने की एक रस्म कराई, जो पास के कुंड में डुबकी के साथ पूरी हुई। उससे उसका रोग और उसके पाप दूर हो गए। बदले में भगवान शिव ने पिशाच को कुंड के पास रहकर हर बुरी आत्मा से लोगों की हिफाजत करने का हुक्म दिया। भगवान शिव ने कहा, अब तुम ठीक हो, इसलिए अब तुम उन सब लोगों की मदद करोगे जो शैतान के साए से परेशान हो। तो ये पिशाच तो अच्छा हुआ। हाँ, ये भला पिशाच है। आज ये रोग से छुटकारा दिलाने वाला कुंड माना जाता है। ये उन लोगों को राहत देता है जिन्हें लगता है कि उन पर कोई शैतानी साया है। हिंदू मानते हैं कि जब किसी की अननेचुरल या दर्दनाक मौत होती है तो उसकी आत्मा में नाराजगी हो सकती है। वो अपने बच्चों या दूसरे रिश्तेदारों को सता सकती है। इससे दिमाग या शरीर रोगी हो सकता है, पैसे की तंगी भी हो सकती है। सही रस्म और पूजा से अतृप्त आत्माओं को तृप्त करके जिंदगी को उनसे आजाद कराया जा सकता है। क्या चल रहा है वहाँ? ओह, वो ओझा है और झाड़ फूंक रहा है वो। जी, और वो जो बोलते हैं वो किसी को समझ नहीं आता। ऐसा क्या करते ये तो वक्त बड़बड़ा रहे हैं? वो ट्रांस में बड़बड़ा रहे हैं। फिर वो पेशेंट जवाब में या तो चीखता है या बड़बड़ाता है, या फिर हो सकता है कि उसे दौरे भी पड़े, और फिर फाइनली उनको यकीन हो जाता है कि साया हट गया। यहाँ आने वाले ज्यादातर लोगों को इस आदमी की तरह लंबी चौड़ी झाड़ फूंक की जरूरत नहीं होती। शुक्ला फैमिली खास क्लाइंट्स हैं। पैसे को लेकर उनको दिक्कतें आ रही हैं और उनको लगता है कि ये शायद उनके पूर्वजों की आत्माओं की वजह से है। और ये पूजा की जा रही है मरने के बाद भटकती आत्मा की मुक्ति के लिए। क्योंकि ऐसे लगता है जैसे ये सोच रहे हो कि अभी मेरे पेरेंट्स की आत्माएं सेटल नहीं हुई हैं,
आई थिंक अपनी परेशानियों की वजह से, जब उनको कोई चीज दिक्कत दे रही हो, फैमिली में पैसे का घाटा, बार बार बीमार होना, बुरे सपने वगैरह, तो हर चीज इस मुक्ति दिलाने वाली पूजा से ही जुड़ी है। अपने पूर्वजों की आत्माओं को खुश करने के लिए शुक्ला फैमिली को उनके लिए बढ़िया खाना बनाना होगा, जिसे पुजारी मंत्र पढ़कर उन्हें चढ़ाएगा। तो ये शहद, घी, केले और दूसरे फल वगैरह चढ़ाते हैं। फिर ये सब मरने वाली आत्मा को चढ़ाया जाएगा, जो उस खाने को खाएगी। और ये खाना होता है स्पेशल। खाना चढ़ाने के बाद वो दिया, छाता, जूते की जोड़ी चढ़ाते हैं। तो यहाँ हर गुजरी आत्मा से एक असली इंसान की तरह बर्ताव किया जाता है। आत्मा? जी, आत्मा को असली इंसान ही माना जाता है। पूर्वजों को वो मिल जाता है जो उनको मौत के बाद के सफर के लिए चाहिए। शुक्ल फैमिली के पवित्र कुंड को खाना चढ़ाने और इस पवित्र पेड़ पर सिक्का जड़ने के बाद उनके पूर्वजों की अतृप्त आत्माएं आजाद हो जाती हैं और उन्हें बुराई के साए से मुक्ति मिल जाती है। तो क्रिश्चियनिटी में शैतान है और गॉड है, अच्छाई है तो बुराई भी है। शायद ऐसा नहीं माना जाता हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में अच्छाई और बुराई अलग नहीं है। एक ही आदमी अच्छा और बुरा हो सकता है। जैसे इस मंदिर में पिशाच तक के साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाता है, बहुत मान सम्मान के साथ। ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग सोच है, क्योंकि आई थिंक ये हमें आजाद करके और अच्छा बनाता है। जी हाँ, हाँ। आखिर में हमेशा उम्मीद होती है, ये उम्मीद कि बुराई तक को आजाद किया जा सकता है। जैसे एक शैतान को भी बदला जा सकता है कुंड में डुबकी लगाकर। मैंने यहाँ इस मंदिर में कितने ही लोग देखे, आई मीन बहुत सारे लोग देखे, एक के बाद एक पूजा करते हुए, ताकि उनके पूर्वजों की उन पर दया बनी रहे। लेकिन इसमें एक बात है कि बुराई को ठुकराया नहीं गया है। बुराई को ऐसी आत्मा माना गया है जिसे मदद चाहिए और उसे शांति चाहिए। हिंदू चाहते हैं कि लोग सबके भले की सोचें। यही सोच एक दूसरे धर्म की बुनियाद भी है। ये दुनिया के सबसे पुराने और दूर तक फैले मजहबों में से एक है, लेकिन ऐसा मजहब जिसके बारे में हम में से ज्यादातर ने कभी नहीं सुना। इसका नाम है ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। मैं आया हूं ऑरेंज काउंटी, कैलिफोर्निया। यहां मिलूंगा टेंपल के प्रेसिडेंट अरमान आर्यान से। वेलकम टू कैलिफोर्निया ज़ोरोएस्ट्रियन सेंटर। थैंक यू। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म की शुरुआत 3500 साल पहले हुई थी, एंशिएंट ईरान में। इस धर्म का सेंट्रल सिंबल है फायर, यानी अग्नि। दुनिया भर में आज ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म कुछ ही इलाकों में है, जो ज्यादातर इंडिया और ईरान में है, लेकिन थोड़े यहां भी हैं, कैलिफोर्निया में। ये फायर टेंपल है। ये फायर हर वक्त जलती रहती है। ये सिंबल है ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म का। ये फायर जलती रहती है। ये एनलाइटनमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और जितना आप इस दुनिया को लेकर अवेयर होते हैं, उतना आप आगे का जान लेते हैं और बेहतर फैसले ले सकते हैं। ये ऐसा है जैसे कोई हाथ में फ्लैश लाइट लेकर चल रहा हो। हाँ, आपकी जिंदगी से ज्यादा ब्राइट। ठीक कहते हैं। ये चीज अच्छाई और बुराई के अलग होने की ज़ोरोएस्ट्रियन सोच के साथ कैसे जुड़ती है? ज़ोरोएस्ट्रियन सोच में दो मेंटालिटीज हैं, जिनको वेस्टर्न वर्ल्ड में कहा जाता है स्पिरिट्स। एक अच्छी है
और एक है बुरी। ये हैं प्रिंसिपल्स, ये हैं बिहेवियर के तरीके। तो ज़ोरोएस्ट्रियन मोटो है अच्छा सोचना, अच्छा बोलना और अच्छा करना। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म धर्म का पूरा जोर बुराई को हराने पर है। रिलीजन के प्रोफेसर ग्रेगरी राइली ये स्टडी करते रहे हैं कि ज़ोरोएस्ट्रियन मान्यताओं का कितना हाथ है जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी को शक्ल देने में, और ये भी कि शैतान होने की सोच कैसे पैदा हुई। ज़ोरोएस्ट्रियन अब्राहमिक धर्मों से पहले का है। बिल्कुल जी। ज़ोरोआस्टर का मानना था कि बुराई को मिटाने के लिए तबाही बरपाने वाली जंग जरूरी है, और गॉड और डेविल के बीच में जंग हुई। ये तो न्यू टेस्टामेंट में है, ज़ोरोएस्ट्रियन तो नहीं है। हाँ, ये ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म ही है। और अगर आप आसपास जो रिलीजन्स हैं उन्हें देखें तो कोई शैतान नहीं दिखेगा। इजराइल के लोग शैतान को तब तक नहीं मानते थे जब तक वो बेबीलोन में रहे। जब ज्यूज मिले ज़ोरोएस्ट्रियंस से तब उन्होंने उनके आइडियाज को अपनाया। जब वो लौटे तो ज्यूइश लिटरेचर में शैतान दिखाई देने लगा, और शैतान के बारे में इन आइडियाज की वजह से ही शैतान बना, और ये सारी चीजें लोगों पर हावी होने लगी। तो जीसस का जमाना आने तक उन्होंने शैतान को एक नाम दे दिया, बेल्ज़ेबब। अगर आपने सुना हो तो जरूर सुना होगा। हमारा न्यू टेस्टामेंट और गॉस्पेल्स में जीसस का एक बड़ा कंपटीटर था। अब ये एक नई चीज है। जी बिल्कुल। ज्यूज अपने हिसाब से बताते हैं, क्रिश्चियंस भी अपने हिसाब से, और इस्लाम अपने हिसाब से। लेकिन जैसे क्रिश्चियनिटी में डेविल की सोच प्राचीन मान्यताओं से आई, वैसे ही आज ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म में भी नई चीजें आई हैं। कई ज़ोरोएस्ट्रियंस के लिए शैतान अब असली डीमंस नहीं रहे। ये लड़ाई अंदरूनी है, अच्छे और बुरे के बीच की वो जंग जो चलती है हमारे मन में। तो ज़ोरोएस्ट्रियन मोटो है अच्छा सोचना, अच्छा बोलना और अच्छा करना। तीनों का इसी ऑर्डर में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक सोच की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आप कोई एक्शन लें, आप मेंटोर से बात करते हैं। इस तरह आप मुसीबत में नहीं फंसते। और शैतान जैसा कुछ नहीं है जो बाहर से हम पर असर डालता हो। क्या ख्याल है? सही कहा। मतलब ये हुआ कि गॉड हम में से हर एक में बसे। हर एक में। तो ज़ोरोएस्ट्रियंस मानते हैं कि अच्छाई और बुराई हम सबके अंदर है, और जहां तक हमारी बात है हमें चुनना चाहिए अच्छाई को। हम में से हर एक को बुराई को निकाल बाहर करना होगा अपने अंदर से, हर रोज अच्छे काम करके, सही कामों को अपनाकर। दुनिया से बुराई को बाहर निकालना मसीहाओं, राजाओं, पैगंबरों का काम नहीं है। ये हम में से हर एक का काम है, चाहे हम टेलर हों, बुचर। Oh, look who's picking out a new PC. Oh, wait, you look confused. I know that feeling. Sometimes it takes me forever to make a decision, especially when there are so many choices. But buying a computer doesn't have to be so hard. Start with the processor. It's like the brain of your computer, and one of the most important parts. Whether you get a laptop, a desktop, or a 2-in-1, with an Intel processor, you can't go wrong. Now, if I could just decide on a new profile photo, they're all so good. सेल्समैन, एक्टर या फिर कुछ और हूं, बात अच्छी लगी। लेकिन क्या बुराई पर जीत पाना वाकई मुमकिन है? असली शैतान के डर के बिना, बेइंतहा सजा के डर के बिना? न्यूजीलैंड में